हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जीके जीएस के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ऑप्शन ए है सिंधु और झेलम, ऑप्शन बी झेलम और चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब और रावी, और ऑप्शन डी रावी और व्यास। तो दोस्तों, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ता है, जो कि अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और यह भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। यह मौर्य काल में बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था और यहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्मीरा। अल्मीरा जो है यह 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा था और इसी ने शांत जल की नीति लाई थी। और अल्बुकर्क यह 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के रहा था और इसी ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के। बाल गंगाधर तिलक की एक और पुस्तक है द आर्कटिक इन द होम इन वेदास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीराबाई किसके समकालीन थी? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी चैतन्य प्रभु के, ऑप्शन सी गुरु नानक के, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस के। तो दोस्तों, आप इसे जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चैतन्य प्रभु के। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान में हुआ था और ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किसके बीच स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जास्कर और पिरपंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ऑप्शन इस प्रकार दिया है तो दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली जो है ये आईटी क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। यहाँ आईटी क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा उद्योग है और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलास्का में, ऑप्शन बी हवाई द्वीप में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी जापान में। तो दोस्तों, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हवाई द्वीप में मोना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। जापान का फेमस ज्वालामुखी है फ्यूजियामा और इटली में विसुवियस ज्वालामुखी पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? ऑप्शन है इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन। खरीफ फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल के उदाहरण है धान, सोयाबीन
और जितना भी मोटा अनाज है, मक्का, बाजरा, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसका उदाहरण है गेहूँ, सरसों, मसूर, अलसी इत्यादि। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यह आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए उसको 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाती है और अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए? दोस्तों तो ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने का। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। और सत्र को आहूत करना और इसको स्थगित करना यह राष्ट्रपति का काम होता है। और हमारे देश के संविधान में 3 प्रकार का सत्र होता है, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, पर वास्तविक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल होते हैं। और भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसको NSO भी बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। पहले NSSO इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और CSO इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये दोनों को 2019 में मर्ज करके एक संस्था बनाया गया NSO, और यही राष्ट्रीय आय के अनुमान करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इस प्रकार दिया है दोस्तों, तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टील उत्पादन के लिए। सेल इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुई थी। और यही इस्पात और लौह उत्पादन के लिए उस पर कंट्रोल करता है। तो चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। दोस्तों चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह 1961 से
1966 के बीच हुआ था, और हरित क्रांति भारत में 1966 से 67 के बीच हुआ था, और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।